तो जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था, तो दोस्तों वो खबर अभी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज थर्ड बिगेस्ट कंपनी ऑफ आईटी सेक्टर, जिसने यहाँ पे हमें 13 से 14 बार बोनस शेयर भी दिया था। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन मार्केट लीडर कंपनी विप्रो के बारे में। तो दोस्तों अभी विप्रो कंपनी के बस थोड़ी ही देर पहले धमाकेदार एंड विस्फोटक Q4 के रिजल्ट सामने निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों देखेंगे फिर कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे, उसी के साथ साथ क्या हमें इस कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए क्या हमें इस कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी, उसी के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट एंड उसी के साथ साथ भाई इस कंपनी के अंदर एनालिस्ट का क्या मानना है। तो उन्हीं सारी कंप्लीट चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे मैंने जो टिक मार्क किया ये रहेगी कंपनी के Q4 के रिजल्ट 2022 के, यानी कि अब के। एंड यहाँ पे मैंने जो डबल टिक मार्क किया ये रहेगी कंपनी के Q4 के रिजल्ट, लेकिन 2021 के, यानी कि पिछले साल के। तो हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपेयर करेंगे एंड साथ ही साथ हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सर्कल कंपनी के Q3 के रिजल्ट से। तो सबसे पहले अभी अगर डिस्कशन कर लिया जाए ओवरऑल कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, जहाँ पे आएगा कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का अदर ऑपरेशनल इनकम एंड ओवरऑल कंपनी का टोटल इनकम, यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले। तो पिछले साल कंपनी का टोटल इनकम कितना था, रफली 1,67,000 रुपीज इन मिलियंस। एंड वही अभी कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे हमें 1,67,000 रुपीज इन मिलियंस से बढ़ के रफली 2,13,000 रुपीज इन मिलियंस तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर यहाँ पे हमें 35 to 30% जितनी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि भाई नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि भाई कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं जिसका बिजनेस, जिसका रेवेन्यू हर 2 साल में, हर 1 साल में डबल हो जाए। ये कंपनी पूरे इंडिया के अंदर थर्ड बिगेस्ट कंपनी है पूरे आईटी सेक्टर के। आपको तो मालूम है कि आईटी का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर वो नो डाउट भाई काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि भाई ओवरऑल कंपनी का जो टोटल इनकम था उसमें नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ थी, लेकिन उसी के साथ साथ कंपनी के खर्चे देखना भी तो जरूरी है। क्या पता भाई कंपनी 10 रुपये कमा रही है एंड कंपनी के खर्चे 12 रुपये चल रहे, वो तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो पिछले साल कंपनी का खर्चा था रफली 1,30,000 रुपीज़ इन मिलियंस, एंड वही अभी कंपनी का खर्चा 1,30,000 से बढ़कर 1,76,000 रुपीज़ इन मिलियंस तक आते हुए देखने को मिला। इसमें कोई नई बात नहीं है, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी के खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले, क्योंकि बिजनेस एक्सपांड करने के लिए भी तो पैसा तो लगता ही लगता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। लेकिन अभी हमारे लिए मेन बात कहा जाती है ओवरऑल कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट फॉर पीरियड के बारे में। तो अभी हम आ चुके हैं ओवरऑल कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, ठीक है। तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था, रफली 29,000 रुपीज इन करोड़। एंड वही अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 29,000 रुपीज इन करोड़ से बढ़कर सीधा यहाँ पे हमें 35,000 रुपीज इन करोड़ तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि भाई ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे हमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई कंपनी के जो खर्चे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गए, इसके कारण कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है उसमें हमें अगर देखा जाए जिस हिसाब से ग्रोथ चाहिए थी वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली। भाई यहाँ पे ऑलरेडी 20% की ग्रोथ है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से चाहिए थी, मतलब 25 to 30% की होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर भी हमें यहाँ पे नो डाउट बढ़िया से ही ग्रोथ देखने को मिली। तो अभी अगर आप देखोगे थोड़ा सा इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में भी ना, तो पिछले 1 साल के अंदर ना हमें इस कंपनी ने एज सच कुछ इतने ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स भी कमा के नहीं दिए थे। ओवरऑल अगर देखा जाए जो रिटर्न्स थे वो पहले वो 15 से 20% के थे, लेकिन अभी अगर देखा जाए वही कंपनी के जो रिटर्न्स है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई 170 से लेकर 180% की यहाँ पे हमें कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए पिछले 5 साल के अंदर, जो कि नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। 5 साल के अंदर कोई बुरे रिटर्न्स नहीं होते, बहुत बड़े रिटर्न्स है विप्रो जैसे कंपनी के लिए। देन अगर मैक्सिमम के बारे में डिस्कशन करा जाए तो पिछले 20 साल के अंदर हमें इस कंपनी ने मोर देन 3,500% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि नो डाउट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स है। एंड उसी के साथ साथ 12 से 14 बार कंपनी ने यहाँ पे हमें बोनस शेयर भी दिया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी के बिजनेस के अंदर, ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर नो डाउट बढ़िया ग्रोथ थी। कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे हमें बढ़िया तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला। सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से चल रही थी। उसी के साथ साथ जो एनालिस्ट है, कोई 625 का टारगेट दे रहा है, कोई 650 का, एंड कोई एनालिस्ट इस कंपनी को 700 रुपये तक के टारगेट दे रहे हैं, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से मोर देन 40% से भी ज़्यादा का अपसाइड टारगेट है। सेकेंडली अगर देखा जाए भाई कंपनी के रिजल्ट बढ़िया थे, डिस्काउंटेड प्राइस से कंपनी मिल रही है, एनालिस्ट भी इस कंपनी के ऊपर बुलिश है। आने वाला जो इस कंपनी का फ्यूचर है वो नो डाउट हमें ब्राइट ही देखने को मिलने वाला है। अभी कंपनी को अभी मार्केट इसे किस तरीके से इवेल्युएट करता है, मार्केट इस पे ऊपर कैसे रेट करता है, वो तो हमें कल के दिन ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।